डियर स्टूडेंट्स, अभी इस क्लास में हम लोग देखेंगे सोलुबिलिटी। ध्यान से देखिए, सोलुबिलिटी जो है दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो होता है लैटिस एनर्जी और सेकंड होता है हाइड्रेशन एनर्जी। अब कोई बोलेगा लैटिस एनर्जी क्या होता है, फिर समझा रहा। सोलुबिलिटी दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला है K/Q1/Q2/R। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यानी रेडियस स्मॉलर कैटायन होगा, यानी स्मॉलर रेडियस होगा तो उसकी हायर लैटिस एनर्जी हो जाएगी। करेक्ट ना? आर जब कम होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, ये पहला फैक्टर। दूसरा, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी कैसा होता है? सिमिलर फैक्टर है। अगर स्मॉलर कैटायन होगा तो उसका हाई चार्ज डेंसिटी होता है, हाई हाइड्रेशन होता है और हाई हाइड्रेशन एनर्जी होता है। तो स्मॉलर कैटायन है तब भी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा, और स्मॉलर कैटायन है तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगा। अब लेकिन ये फंडा देखिए कैसा है, लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा हुआ तो वो सोलूबल नहीं होगा। ये देखिए कैसा है, यानी जिसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, जैसे स्टोन और ब्रिक सेम साइज का ले लेंगे तो स्टोन की लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है ब्रिक से, तो स्टोन सोलूबल नहीं होगा, जबकि ब्रिक जो है डिजल्व हो जाएगा। तो अगर जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है उसकी सोलुबिलिटी कम, और जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है उसकी सोलुबिलिटी ज्यादा होती है। हाइड्रेशन एनर्जी देन हायर सोलुबिलिटी। फिर से समझा रहा, जिसकी लैटिस एनर्जी कम होती है उसकी सोलुबिलिटी ज्यादा होती है। करेक्ट? जिसकी लैटिस एनर्जी कम उसकी सोलुबिलिटी ज्यादा, और जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा उसकी सोलुबिलिटी ज्यादा। लेकिन गड़बड़ क्या है, जहां पे हाइड्रेट लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है साइज के रेशो से, वहीं पे हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होता है। फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन रहेगा तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा। लेकिन जो सोलुबिलिटी का फंडा है वो लैटिस एनर्जी के इनवर्सली है। अगर लैटिस एनर्जी कम हुआ तो सोलुबिलिटी ज्यादा, और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तो सोलुबिलिटी ज्यादा। तब ये कंट्राडिक्टरी हो गया, क्योंकि हमको पता चल रहा है यार कि स्मॉलर जब कैटायन होगा तो उसकी लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। और जब हम सोलुबिलिटी देख रहे हैं तो इधर लिखा है कि लो लैटिस एनर्जी, यानी जिसकी लैटिस एनर्जी कम होगी उसकी सोलुबिलिटी ज्यादा होगी, और जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसकी सोलुबिलिटी ज्यादा होगी। तो कंट्राडिक्टरी हो गया। अब कोई बोलेगा अभी मेरे को कैसे समझा कि कहाँ पे लैटिस एनर्जी कम है, कहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है? तो ये फैक्ट आप मतलब एक ट्रिक बना के ही याद कर सकते हैं। अगर कोई बोल रहा है जनरल फंडा बताओ, मुश्किल काम है, क्योंकि ये कंट्राडिक्टरी टर्म आ गया है। क्योंकि जहाँ पे लैटिस एनर्जी कम होता है वहाँ पे हाइड्रेशन भी कम होता है, जहाँ पे लैटिस ज्यादा होगा हाइड्रेशन भी ज्यादा होगा। अब कह रहा है कि हाइड्रेशन कम, हाइड्रेशन ज्यादा हुआ तो सोल्युबिलिटी ज्यादा, और लैटिस कम तो सोल्युबिलिटी ज्यादा। तो इसके लिए 1A और 2A ग्रुप को डिफाइन किया गया है। 1A और 2A ग्रुप को आपको याद रखना है। 1A ग्रुप के क्या फैक्टर, 2A ग्रुप के क्या फैक्टर है, अभी ध्यान दीजिए। तो 1A ग्रुप की सोलुबिलिटी ऑर्डर हम चेक कर रहे हैं। तो कब हम हाइड्रेशन एनर्जी चेक करेंगे, यानी देखिए जब आपसे पूछा जाए ClO4 NO3 क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये पेयर है और 1A ग्रुप के साथ है। तो अगर इसमें से किसी की भी सोलुबिलिटी पूछा जाए, आप याद कर लीजिए कि ClO4 होगा, NO3 होगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा और 1A ग्रुप के साथ होगा, तो मैं क्या चेक करूंगा? हाइड्रेशन एनर्जी। और लोअर अगर साइज है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा तो उसकी सोलुबिलिटी ज्यादा। तो आप देखिए Li पहले आया, LiClO4, LiNO3। ये यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखिए, Lii को पहले होना चाहिए, लेकिन NaI, उसके बाद सेम है Ki, RBI, CSI, देन LIBr, NABr, KBr, RBr, CSBr। यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है वो लिखा हुआ है। अगेन LICl, NaCl, KCl, RBCl, CSCl होना चाहिए, लेकिन इसमें भी बेस्ट एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि LICl के बाद CSCl आता है, क्योंकि ये ज्यादा आयनिक कैरेक्टर यहाँ पे शो कर देता है। देन RBCl, NaCl और KCl, दो जगह एक्सेप्ट गड़बड़ है, एक यहाँ पे गड़बड़ है
और एक यहाँ पे गड़बड़ है। आप क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे, लेकिन मोस्टली आपके पास एक तरीका हो गया कि अगर क्लोरेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हुआ तो मैं चेक करूंगा कि जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा उसकी सोलुबिलिटी ज्यादा, और किसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा जहाँ पे साइज छोटा होगा। और दो जगह एक्सेप्शन है, एक तो आयोडीन के केस में है, दूसरा क्लोरीन के केस में, तो ये ध्यान रखना है। अब मैं चल रहा बताने इसका सेकेंड पेयर कि जब लैटिस एनर्जी कम होगा तो सोलुबिलिटी ज्यादा होगा। वो कौन से पेयर है जिसमें लैटिस एनर्जी कम ढूंढना है। अगर इस पेयर के लिए, नीचे वाले के लिए, अगर आपने हाइड्रेशन एनर्जी हायर, सोलुबिलिटी हायर किया तो रॉन्ग हो जाएगा। अब इसके लिए फंडा है कि जिसकी लैटिस एनर्जी कम होगी उसकी सोलुबिलिटी ज्यादा। तो इसमें कौन से पेयर है, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। वो ऑक्साइड है, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और फ्लोराइड। फ्लोराइड ऊपर में नहीं था, फ्लोराइड नीचे में, ठीक है। तो ये देख लीजिए, तो LiF Na। अब देखिए अभी टॉप टू बटम बढ़ता जाएगा, देखिए LiF NaF KF RBH CSF, वैसे ही LiOH NaOH KOH RBOH CSOH, Li2O Na2O K2O RB2O CS2O। कार्बोनेट का भी वैसा है, सल्फेट का भी वैसा ही ऑर्डर है, और बाइकार्बोनेट का भी ऑर्डर वैसा ही है। इसमें Li नहीं आया क्योंकि वो इनसॉल्युबल होता है। अब देखिए कितने आसान है। अब ये पूरे पेयर के लिए, यानी सल्फेट हो, कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, सबके लिए एक ही ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है, जिसकी लैटिस एनर्जी कम उसकी सोलुबिलिटी ज्यादा। ऊपर वाले में क्या ऑर्डर देखना था कि जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, सोलुबिलिटी ज्यादा, और दो जगह एक्सेप्शन, करेक्ट। तो वन ए ग्रुप का आपको क्लियर हो गया होगा कि वन ए ग्रुप को दो पेयर में डिवाइड कर दो, एक जगह हाइड्रेशन एनर्जी देख लो, दूसरे लैटिस एनर्जी देख लो। जहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा। उसमें कौन कौन से पेयर है, ClO4, NO3, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके अपोजिट में जिसकी लैटिस एनर्जी कम उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा, उसमें इतने सारे पेयर है, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, करेक्ट। समझ गए आप। चलिए अभी हम 2A ग्रुप के साथ देखते हैं, फिर से वही कहानी। हाइड्रेशन एनर्जी पहले देखेंगे कौन कौन से पेयर के लिए हाइड्रेशन एनर्जी, तो इसमें तो थोड़ा चेंज आया है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर में भी था, करेक्ट। अभी इसमें कार्बोनेट, सल्फर उसमें नहीं था, ऊपर वाले में नहीं था, देखेंगे ध्यान से तो नाइट्रेट था, तो इसमें भी नाइट्रेट है, लेकिन कार्बोनेट, सल्फर, सल्फोनेट नहीं था, जो सल्फेट नहीं था जो इसमें है। तो इसमें नाइट्रेट है, कार्बोनेट है, सल्फेट है, सल्फाइट है, H2O3 है, करेक्ट। थायो सल्फेट जिसको बोलते हैं, H2O3 लिखा गया है, थोड़ा बदल गया है H2O3, आपको ध्यान देना है H2O3 है, ठीक है। यहाँ पे आएगा, दिखेगा आपको H2O3। तो अभी ये पेयर में क्या करना है, सोलू हाइड्रेशन एनर्जी देखना है, जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा उसकी सोलुबिलिटी ज्यादा। ऑब्वियसली आपको पता है 2A ग्रुप में होगा तो Be का ज्यादा होगा। तो देख लीजिए नाइट्रेट का सेम, नाइट्रेट इधर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजा, कोई एक्सेप्शन नहीं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजा। अभी 3 ग्रुप जो है इसमें जो बेरिलियम मैग्नीशियम वो इनसोल्युबल होता है, वो नहीं होता है, तो ये ऑर्डर देखिए ऐसा है, सेम ऑर्डर में, करेक्ट। अगेन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए सेम ऑर्डर, बी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप। तो कितना आसान हो गया कि सेकेंड ग्रुप के लिए देखना है तो इतना पेयर को आपको याद होना चाहिए, और उसके लिए क्या चेक करना है, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, गुड। अभी हम लैटिस एनर्जी एक दूसरा पेयर पे आते हैं, तो इसमें कौन कौन से पेयर हैं, C2O4 है, देन ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, ऑक्साइड है, फ्लोराइड है, जो ऊपर भी था फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। इसके सेकेंड पेयर में देखेंगे तो था इधर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा पेयर आया है ऑक्जेल, तो ध्यान रखना। तो इसमें देखना है कि जिसकी लैटिस एनर्जी कम उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा। देखिए टॉप टू बॉटम। अभी यहाँ पे एक एक्सेप्शन आया है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ऐसा बढ़ रहा है, लेकिन बी OH का होल्ड ट्वाइस का ज्यादा है, ये एक्सेप्शन हो गया, वो ध्यान रखना है। जैसे B C2O4 इज एक्सेप्शनल ऑफ दिस ट्रेंड, याद रखिए। सेकंड इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, बेटा मांगे का स्कूटर वापस टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है। लेकिन ऑक्साइड के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, करेक्ट।
अगेन फ्लोराइड के लिए भी GF2, अभी एक MgF2 क्या है, फिर से Be, ये दोनों ट्रेंड को एक साथ आप मैच कर सकते हैं। इफ जब फ्लोरीन होगा या ऑक्जेलेट होगा तो Be उसमें डोमिनेट कर जाता है, और इसमें Mg नहीं आता है। Mg का जो है ऑक्जेलेट वो सोल्यूबल नहीं है। आप समझ गए होंगे कि आपको दो दो पेयर में डिवाइड कर देना है। जैसे 1A ग्रुप के लिए तो आपको ध्यान रखना है किसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी, किसके लिए लैटिस एनर्जी। फिर से जब 2A ग्रुप आएगा तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है किसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी, किसके लिए लैटिस एनर्जी। करेक्ट, इतना ध्यान रखिए तब भी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट जाएगा। ओके, थैंक यू।